जी राजीव जी, इस वक्त जब ये एआईसीसी का महाधिवेशन हो रहा है, उस वक्त कैसे हो रहा है? ईडी की रेड छत्तीसगढ़ में के कांग्रेस के नेताओं पर पड़ चुकी है। पवन खेड़ा को पूरा असम से पुलिस लगा के गिरफ्तार किया। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उनको जमानत मिल गई और वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुझे नहीं याद आता कि बीजेपी बहुत लंबे समय तक विपक्ष में भी रही है। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे, देवगौड़ा रहे, गुजराल रहे, वीपी सिंह रहे, राजीव गांधी रहे बीजेपी के समय। मुझे नहीं याद आता कि बीजेपी की कोई मीटिंग हो रही हो और उसके पहले किसी सरकारों ने बीजेपी के नेताओं पे छापे डालने शुरू कर दिए हों या इनकम टैक्स और सीबीआई और ईडी भेजना शुरू कर दिया हो। और ये संस्थाएं 2014 में नहीं बनी है, पहले से थी। तो ये राजनीति का स्तर बहुत नीचा गिरा है इस सरकार के काल में। लेकिन आज जब मैं वहां था आपके साथ, तो जो लोगों का उत्साह है वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उस उत्साह बढ़ा है। और लोग अब कांग्रेस को बहुत अग्रेसिव पार्टी के तौर पे देखना चाहते हैं। और वही अग्रेशन आप देखिए कि कल की गिरफ्तारी के बाद जिस लहजे में, जिस तेवर के साथ पवन खेड़ा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो संकेत जा रहा है कि पवन खेड़ा के पास ये मैंडेट है कि भाई आप जो है वो अग्रेसिव रहो। एक बात। दूसरी बात, दर्शकों को बता दें 1 मिनट का समय लेकर कि ये प्लेनरी सेशन या एआईसीसी क्या हो रहा है। और ये 85वां 85th सेशन है। और ये भी एक संयोग है कि पहला कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में हुआ था बॉम्बे में। तब वो बॉम्बे कहलाता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, वहाँ हुआ था। और अब ये आज जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है रायपुर में, वो 85वां है। और आज वहाँ पे सीडब्ल्यूसी को कन्वर्ट करके जो स्टीयरिंग कमेटी बना दी गई थी, उसने आज एक बड़ा फैसला लिया है कि अब नई सीडब्ल्यूसी, क्योंकि सीडब्ल्यूसी भंग हो चुकी है, नई सीडब्ल्यूसी जो बनेगी उसमें 50% यानी आधी सीटें मुस्लिम, क्रिश्चियन यानी माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटीज, महिला, युवा, एससी, एसटी, ओबीसी की होंगी। और ये मैंडेट स्टीयरिंग कमेटी ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया है। राजीव जी, कांग्रेस एक नई मैकेनिज्म, जो कांग्रेस की मशीनरी है, वो नई ताकत और नई मैंडेट के साथ उभरेगी। और अब ये जो उल्टी गिनती शुरू हो रही है, देखिए ये प्लेनरी सेशन चुनाव की तैयारियों का है। इसीलिए स्टीयरिंग कमेटी ने फैसला किया कि हम विवादों में नहीं पड़ेंगे, हम गुटबाजी में नहीं जाएंगे कि हम इलेक्शन करवाएं, क्योंकि वो फिर मीडिया अटेंशन होता। अब वो सीधे इलेक्शन की तैयारी में जुट गए हैं यहाँ से बात। अब कल और परसों 2 दिन का जो सेशन होगा, उसमें तमाम सारे प्रस्ताव आएंगे। अब उन प्रस्तावों पे जब आएंगे तो वो राजनीति और अर्थनीति और विदेश नीति और तमाम सारे प्रस्ताव होंगे, उन पे क्या चर्चा होती है वो हम लोग चर्चा करेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारी चीजें आएंगी, अर्थनीति बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। देखिए, आज जब कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ है, तो आज ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट का, राजीव जी, 1 महीना हो गया पूरा। और इस 1 महीने में क्या क्या हुआ है, 12 लाख करोड़ रुपए भारत के इन्वेस्टर्स का स्वाहा हो चुका है। अब इस 1 महीने में क्या क्या हुआ ये बताएंगे तो आपको 2 घंटे का नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। लेकिन आज क्या क्या हुआ है मैं बता देता हूं। हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी 24 जनवरी को, उस वक्त अडानी, गौतम अडानी दुनिया के 3रे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति थे। आज वो 33वें नंबर पे हैं। उनके ऊपर जो लोग धनी अब दुनिया में हैं, वो पालतू जानवरों के खाने बनाने वाले हैं। वो चॉकलेट और कैंडी बनाने वाले लोग अब उनके आसपास हैं।
तो और अडानी का एक और दूसरा पहलू जो बहुत खतरनाक होने जा रहा है कि 30 करोड़ लोगों का पैसा भारत का LIC में लगा हुआ है। LIC में पैसा मध्यम वर्ग लगाता है, नौकरी पेशा छोटा काम करने वाला लगाता है। जो धन्ना सेठ है, जो ब्लैक मनी वाला है, वो मॉरिशस में अकाउंट खोलता है, वो बेनामी कंपनियां बनाता है, वो बेनामी जमीनें खरीदता है, वो LIC की पॉलिसी नहीं खरीदता है। LIC की पॉलिसी एक मध्यम वर्ग कमाने वाला, मेहनत करने वाला व्यक्ति खरीदता है। अब उस मेहनत करने वाले व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है? LIC का हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले 72,193 करोड़ यानी 72,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा अडानी की अलग अलग कंपनियों में लगा हुआ था। आज एक महीने बाद क्या हुआ है? वो पैसा अब घट के 26,000 करोड़ हो गया है। लगभग 3 गुना पैसा गायब हो गया है LIC का। इसका असर उन पॉलिसी धारकों पर आएगा जो 30 करोड़ हैं भारत में। तो अडानी का मामला राजीव जी इस 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ये बोफोर्स से भी बड़ा मुद्दा होगा, ये कोल स्कैम और 2G स्कैम से भी बड़ा मुद्दा होगा। और इसमें प्रधानमंत्री, आपके शो में मैंने कल भी कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे से अपना पिंड छुड़ा नहीं सकते। क्योंकि देखिए, जो भी बोफोर्स पे राजीव गांधी के ऊपर आरोप लगे, वो आरोप थे, कोई तस्वीरें, कोई बैंक अकाउंट, कोई और चीजें आई, लेकिन वो कहीं साबित नहीं हुआ। मैं तो उस वक्त VP सिंह के साथ ट्रेवल करता था। VP सिंह कुर्ते की जेब में हाथ डाल के कहते थे कि मेरे पास अकाउंट नंबर है, और प्रधानमंत्री बने, वो अकाउंट नंबर कहां आया? तो इसी तरह 2G और कोल स्कैम का हमने देखा कि बड़े बड़े आरोप लगे और अन्ना हजारे बैठ गए उस आंदोलन में, लेकिन वो जब कोर्ट में गए तो वो सारे मामले झूठे पाए गए, निरस्त हो गए, कोर्ट से बरी हो गए लोग। अडानी का मामले में तस्वीरें हैं, अडानी के मामले में रिकॉर्ड है कि कितनी बार अडानी जापान गए, इजराइल गए, ऑस्ट्रेलिया गए, बांग्लादेश गए, श्रीलंका गए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ कौन सी यात्राएं की, उन यात्राओं के बाद उनको कौन से ठेके मिले, ये सब रिकॉर्ड में है। जो राहुल गांधी ने संसद में सवाल पूछा, और अभी फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है, वो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ये कह रही है, बता रही है कि अब इंटरनेशनल जो अडानी का कारोबार है उस पर रिव्यू होगा। तो अडानी बहुत बड़ा मुद्दा है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस इसमें बहुत अग्रेसिव है। आज आप देखिए कि पवन खेड़ा गिरफ्तार क्यों हुए थे, क्यों छापे पड़े कांग्रेस के नेताओं पर, क्यों राहुल गांधी की पूरी स्पीच जो पार्लियामेंट में दी गई वो एक्सपंज करा दी गई, क्यों राज्यसभा में इतना ड्रामा हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे के तमाम सारे जो रेफरेंसेस थे अडानी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, उसको हटाया गया। तो प्रधानमंत्री को अडानी के बारे में बोलना चाहिए, और नहीं बोलेंगे तो इसमें वो धंसते जाएंगे, और ये सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और मुझे लगता है कि प्लेनरी सेशन में भी ये छाया रहेगा मुद्दा, क्योंकि राहुल गांधी इसको पिछले 4-5 साल से तो बोल रहे हैं राजीव जी, बिल्कुल, और संसद में, प्रेस में, पब्लिक मीटिंग्स में, सब जगह उठा रहे हैं मामला। अब तो पवन खेड़ा गिरफ्तार हो गए कितने नाटकीय ढंग से। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही